दोस्तों, अब मैं जाने वाला हूँ अपने देश के सबसे बड़े और सबसे पहले म्यूजियम में। मैंने सबसे पहले सुबह उठ करके काली घाट जो टेम्पल है कोलकाता में उसके दर्शन करे। अब मैं आज के दिन अपनी दूसरी लोकेशन पर जा रहा हूँ और इस वक्त काली घाट जो मेट्रो स्टेशन है पास में ही काली घाट टेम्पल के वहाँ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से मुझे पार्क स्ट्रीट की मेट्रो ले लेनी है। मात्र 20 रुपए की टिकट थी, तो बहुत ही सस्ती टिकट है। तो इस वक्त मैं पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन उतर चुका हूँ और यहाँ पर काफ़ी तस्वीरें लगी हैं जो कि मेट्रो के इतिहास की, रेलवे के इतिहास को बयां कर रही हैं और लिखा भी हुआ है कि यह पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन है। तो मैं इस स्टेशन के बाहर चलूँगा और बाहर से जब मैंने गूगल मैप द्वारा चेक करा तो ज़्यादा दूर नहीं था म्यूज़ियम, मात्र 300 या 400 मीटर था। तो मैंने पैदल चलना ही जायज़ समझा और इस वक्त मैं कुछ दूर पैदल चलकर इंडियन म्यूज़ियम के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं बाहर मार्केट भी लगी हुई है। कुछ भूख का एहसास हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट चाट का आनंद लिया जाए। लेकिन मेरे को तो तरबूज ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट चाट की जगह केवल तरबूज ही खाया जाए। तो इस वक्त मैं तरबूज का आनंद लेने वाला हूँ म्यूज़ियम जाने से पहले। तो ये आ गए हमारे तरबूज और आप बाहर से देख सकते हैं जो इंडियन म्यूज़ियम की बिल्डिंग है किस प्रकार से दिखती है। तो अगर मैं टिकट की बात करूं तो आपको 75 रुपये टिकट लगेगी। अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो उसका चार्जेस 59 है। अगर वीडियोग्राफी करना है तो 5900 है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फोटोग्राफी ही केवल करूंगा, तो मैंने 75 प्लस 59 पे कर दिए। अब मैं म्यूज़ियम की ओर बढ़ूंगा। ये रही हमारी टिकट। बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस म्यूज़ियम में काफ़ी प्राचीन चीज़ें रखी हुई हैं दोस्तों, जिसका आनंद हम लेने वाले हैं। यूं तो भारत में कई म्यूज़ियम हैं जहां कई ऐतिहासिक और प्राचीन वस्तुओं को संजो कर रखा गया है, लेकिन क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? वहीं तो मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर 4000 साल से भी पुराने कंकाल वगैरह भी मौजूद हैं, कई चट्टानें भी हैं। इतना ही नहीं, इस म्यूज़ियम में हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं भी रखी गई हैं। अगर आपको इस म्यूज़ियम में आना है तो मैंने आपको रूट बता दिया है। तो इस वक्त मैं फ़ोटो ले रहा हूँ और एक एक करके यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पाऊँगा, जितना मेरे पास टाइम है, ऐसा लग नहीं रहा इतना टाइम कि मैं सारा म्यूज़ियम आपको घुमा पाऊँ। लेकिन जो भी मेरे पास टाइम है, एक एक करके मैं उसके बारे में जो लिखा हुआ है उसकी फ़ोटो क्लिक करूँगा, प्लस आपको प्राचीन मूर्तियां हैं उनको दिखाऊंगा जो हमारे इतिहास के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन हैं यह मूर्तियां और कितनी पुरानी हैं, जो हमारी सभ्यता को, हमारे को भारत का होने पर गर्व महसूस करा रही हैं कि इतनी, देख सकते हैं इनको किस प्रकार से बनाया गया होगा। इनकी वास्तुकला कितनी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐतिहासिक चीज़ों या इतिहास से जुड़े चीज़ों में बिल्कुल भी रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए म्यूज़ियम बहुत ही खास है। यहाँ पर आपको इतिहास से जुड़ी लगभग सभी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर 4000 साल से भी पुराना कंकाल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के सामान, कांच के बर्तन, पुराने पारसी मंदिर, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर मैं इस म्यूज़ियम के इतिहास की बात करूं, इस इंडियन म्यूज़ियम की स्थापना 1814 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी लॉर्ड मार्टिन द्वारा की गई थी। इसका उपदेश भारतीय पुरातत्व, कला और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षित करना था। संग्रहालय में प्राचीन भारतीय कला, प्राचीन वस्तुएं और विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुओं का विशाल म्यूजियम है। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है और भारत के समृद्ध इतिहास और इसकी विविधता के बारे में हमें बताता है। एक एक करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यह मूर्ति कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी लग रही है।
आइए नेक्स्ट जो मूर्ति है उस पर चलते हैं। एक एक मैंने फोटो क्लिक करी और बारीकी से एक एक जो यहाँ पर मूर्ति थी उसको देखा कि यह भारत के किस स्थान पे मिली थी और यह इसका डिज़ाइन क्या है। मैंने अनजान बन करके हर चीज़ को समझना चाहा कि मेरा क्या व्यू है। जैसे बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ देख सकते हैं ईस्वी भी लिखी थी कि कब यह मिली थी। और भी आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं, किस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया होगा। देख सकते हैं एक जगह भी नाम आया, वहाँ से यह मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो आप देख सकते हैं कोई ढोलक बजा रहा है, गणेश जी की मूर्ति है, बहुत बढ़िया लग रहा है। भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से यह मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और आप देख सकते हैं कितना प्राचीन है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इतिहास में तो आ जाइए। मैंने तो एक एक जो नारी मूर्ति का निचला भाग देख सकते हैं, यह है जिसके बारे में लिखा हुआ था। नेक्स्ट मूर्ति पर चलते हैं तो यह भी देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन है, बहुत बढ़िया मेरे को इस वक्त लग रहा है। मेरे को तो करीब करीब 2 घंटे बीत चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इतिहास में। तो बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाएं वाली मूर्ति आ गई है। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक एक मूर्ति की मैंने फोटो ली, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी देखिए, अगर आप इंटरेस्ट में, पार्वती जी की मूर्ति अब आने वाली है, 3री सदी की है, तो उसके बारे में भी शिव पार्वती की मूर्ति अब आने वाली है, जिसको आप देख सकते हैं ये रही। भारत के अलग अलग जगह से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आप यहाँ पर आइए और एक एक चीज़ को जहाँ से मिली हैं उसको देखिए। मैं तो कुछ, क्योंकि मेरा सारा टाइम है इनको समझने में, देखने में ही लग जा रहा है, तो मैं कुछ फ़ोटो ही क्लिक कर पा रहा हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको ही देखिए और आप देख सकते हैं कितना बारीकी से इसको बनाया गया है। इस चीज़ को आप महसूस करिए। दुर्गा जी की मूर्ति आने वाली है, ये रही, देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं तो ये भी काफ़ी पुरानी मूर्ति लग रही है जो बिहार से प्राप्त हुई है। देखिए कितनी बारीकी से इसको बनाया गया होगा और ये मूर्ति देखिए कितना बारीकी से इसको भी बनाया गया होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आप भी आइए। आपको भारत का होने पर गर्व यहाँ पर आकर के महसूस हो जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी भारत में किसी समय हुआ करती थी। जिन मंदिरों में यह रहा होगा तो वह मंदिर कितना विशाल रहा होगा। पार्वती जी की मूर्ति फिर से आ गई है और ये देखिए कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है दोस्तों। देखिए आप कितना बढ़िया। अब हम जैन कला के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं जैन कला की जो मूर्तियां हैं उस वाले पार्ट में हम आ गए हैं। 10वीं सदी की है महावीर जी की मूर्ति, उसको अब हम देखने वाले हैं। देखिए आप, यहाँ हर जानकारी दी गई है। मूर्ति के नीचे लिखा गया है भी कहाँ से प्राप्त हुई, कौन सी सदी की है और इनका नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर आकर के एक एक चीज़ जानने को मिलेगा। दक्षिण भारतीय कला के बारे में अब हम जानते हैं। वहाँ की मूर्तियाँ आ चुकी हैं। नाचते हुए शिव, डांसिंग शिवा, उसकी मूर्ति आ गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है। वेणुगोपाल, सरस्वती, एक एक हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है भाई कहाँ से यह प्राप्त हुई। केवल मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, वीडियोग्राफी अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 5900। इसके बारे में मैंने बता दिया है। लेकिन आपको अगर फोटोग्राफी करना है तो इसका चार्जेस मात्र 59 रुपीज़ है, प्लस 75 रुपीज़ इसकी टिकट है। कोई बता रहा था मुझे कि मंडे को यह बंद भी रहता है म्यूज़ियम, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी आप आने वाले हो यहाँ पर तो मंडे को तो ना ही आइए, क्योंकि मंडे के दिन यह बता रहे थे वह कि बंद रहता है। तो एक एक करके जो मैंने फ़ोटो खींची है अपनी यात्रा के दौरान, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। बच्चे को दुलारती माँ, देख सकते हैं उस समय बच्चे को जिस प्रकार से दुलारती होंगी माँ, तो उसका यहाँ पर दिया गया है। और फिर ये नेक्स्ट मूर्ति आ चुकी है। इसको भी देखिए कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। एक एक करके मैं नृत्य करते भैरव, देख सकते हैं ये आ गई वह मूर्ति। शिव, फिर से 11वीं सदी की शिव की मूर्ति हम देखेंगे। अलग अलग समय की मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं। नाचते हुए गणेश की मूर्ति अब आने वाली है। देखिए आप, इसको भी कितनी बारीकी से बनाया गया है। कार्तिकेय, 12वीं सदी की यह मूर्ति है। देखिए भैया
बुद्ध की 10वीं सदी की मूर्ति अब मैं दिखाने वाला हूँ। ये रही। देखिए दोस्तों, मैंने तो करीब-करीब मेरे यहाँ 3-4 घंटे लग गए। इस समय तो 3 घंटे हो चुके हैं पूरे-पूरे, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ें देखने में। तो मैं एक-एक चीज़ को, एक-एक मूर्ति को काफ़ी बारीकी से देख रहा हूँ, इतिहास को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरा जिज्ञासा वाला मन है, उसको मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ उसी प्रकार से। तो बुद्ध की मूर्ति अब तीसरी सदी की आ गई है, तीसरी सदी की मूर्ति है यह। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं की यह मूर्ति है। देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अमरावती एक जगह है, वहाँ से शायद ये मूर्तियाँ मिली हैं, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये गांधार साइट्स का मानचित्र था, उसकी भी मैंने तस्वीर ली। अब जो कॉइन्स वाला सेक्शन है, बार्टर सिस्टम चलता था पहले, एक सामान लेके दूसरा सामान ले लीजिए, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर सिक्के वगैरह का ज़माना आया, तो अलग-अलग सदी में, अलग-अलग ईस्वी में किस प्रकार के सिक्के होते थे, वह बताया गया है। तो एक-एक करके मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ यहाँ पर, और हर सिक्के को देख करके उस समय के इतिहास को भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अलग-अलग गुप्ता शासनकाल में अलग-अलग सिक्के थे। हर शासनकाल में अलग-अलग सिक्के रहे होंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। इतिहास में जब आप जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। उस समय के जीवन को आप समझने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, तो उसका एक अलग प्रकार का आनंद होता है। तो मैं आपको कहूँगा, जब भी आप कोलकाता आएँ तो इस इंडियन म्यूज़ियम में आना ना भूलें। यहाँ पर ये तो केवल मैं कॉइन वाला सेक्शन दिखाया मैंने, और जो पुरानी मूर्तियाँ थी अलग-अलग, उसका सेक्शन दिखाया। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वह देख सकता है। अब मैं म्यूज़ियम के बाहर आ गया हूँ, यहाँ भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं, तो इनको भी मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक-एक मूर्ति को काफ़ी डीपली मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बाहर भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया लगा है मेरे को म्यूज़ियम में घूम करके। अब मैं म्यूज़ियम के बाहर आ चुका हूँ और कोलकाता की अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में।